Okay, let's start with the questions. My screen is visible to all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, we did this question in last, I think, question number 4. Let's start from here. Solve this question. Solve हुआ? Ma'am, solving. Okay. Ma'am, done. Okay. So, we are given Manilal borrowed rupees 8,000 at 10% per annum SI and immediately lent the whole sum at 12% per annum SI. What does he gain at the end of 4 years? ठीक है. तो अब इस क्वेश्चन में उसने 8,000 का लोन लिया. ठीक है. रेट था 10% का. उसने लोन लेके क्या किया, इसी 8,000 को वापस से किसी और को लेंड कर दिया. ठीक है. लेकिन उसने क्या किया, इंटरेस्ट रखा 12% का ताकि उसको प्रॉफिट हो सके. ठीक है. और ये 4 इयर्स का इसने यहाँ पे भी रखा और यहाँ भी 4 इयर्स का रखा. तो अब उन्होंने पूछा है गेन कितना हुआ. अब मुझे नहीं लगता कि मान लो ये ए है और ये बी है. ए ने 8,000 का लोन लिया 10% के रेट पे 4 साल के लिए और फिर उसी को बी को दे दिया 8,000 को 12% रेट पे 4 इयर्स के लिए. तो अब गेन कितने का हुआ. देखो 10% का इंटरेस्ट तो ए खुद पे करेगा बैंक को.
ठीक है, और बी उसे 12% करेगा, तो बीच में उसे प्रॉफिट हो रहा है 2% का। अब इसमें क्या अमाउंट निकालने की जरूरत है, ए और बी के 4 साल बाद कितना अमाउंट बनेगा? डू वी नीड दैट? बताओ मुझे। 8,000 पे 10% इंटरेस्ट 4 साल के लिए, ये भी 8,000 पे 12% इंटरेस्ट, तो मैं सीधे कह सकती हूँ कि उसे 2% का प्रॉफिट हो रहा है पर ईयर। 2% का प्रॉफिट उसे एवरी ईयर हो रहा है, ठीक है। तो 2% 4 ईयर्स में कितना हो जाएगा? 8%। 8% हो जाएगा, ठीक है। तो 8,000 का 8% उसे प्रॉफिट होगा, कितना आएगा? 640। इज इट क्लियर? ऐसे ही किया था क्या आप लोगों ने, या कुछ कोई और मेथड यूज किया है? यस मैम, सेम किया है। सेम किया है। तो इज इट क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? नो ठीक है, मैम। लेट्स मूव। नो मैम। ओके, 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 लेट्स मूव। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। इट इज अ लिटिल बिट लेंदी, बट ट्राई करो। हुआ सॉल्व? इज इट डन?
No, ma'am. ओके, आंसर आ गया 66,000। No, ma'am. समझ नहीं आ रहा अब. ओके, देखो, अ मैन इन्वेस्टेड 1/3 ऑफ हिज कैपिटल at 7% and 1/4 at 8% and remainder at 10%। पहले इस चीज को समझते हैं। उसने बोला है उसकी जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है, जो भी उसके पास अमाउंट है, मान लो पी है, उसने उसमें से 1/3 एक अलग स्कीम में इन्वेस्ट किया जिसमें रेट 7% था। फिर उसी पी का 1/4 उसने अलग स्कीम में किया, फिर बचा हुआ उसने अलग स्कीम में किया। तो पहले देखते हैं बचेगा कितना। मैंने बताया जब भी फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हो तो टोटल इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, 1/3 उसने इन्वेस्ट कर दिया है, 1/4 भी कर दिया है, रिमेनिंग कितना होगा? अभी एक रिमेनिंग अमाउंट भी बची होगी, तो ये टोटल है 1। 1 में से मैं 1/3 माइनस कर दूं और 1/4 माइनस कर दूं, तो मुझे रिमेनिंग अमाउंट मिल जाएगा। पहले बताओ ये क्लियर है या नहीं? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, तो अब इसको पहले सॉल्व करते हैं। 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, 12 आएगा। 12 माइनस 4 माइनस 3 आएगा 5/12। ठीक है, तो अब मेरे पास थर्ड अमाउंट कितना है? 5/12 ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, अब अगर मैं ये फ्रैक्शंस रखना चाहूं तो भी मैं वो भी रख सकती हूँ, मैं ये भी लिख सकती हूँ। देखो एक बार, इन्होंने कौन सा एसआई या सीआई मेंशन नहीं किया है। जब भी कभी मेंशन नहीं किया होगा तो हमेशा एसआई होगा। ठीक है, तो अब इन्होंने बोला है कि लेट्स से टोटल अमाउंट पी था, तो पी का 1/3 ये अमाउंट हो गया। इसको उन्होंने 7% पे इन्वेस्ट किया है, तो 7% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो मैं ये कह सकती हूँ कि इसका इंटरेस्ट होगा इंटू 7, टाइम एक ही ईयर है, बाय 100। ये हो गया पहला। दूसरा, पी का 1/4 इंटू 8/100। तीसरा इंटरेस्ट क्या होगा? पी का 5/12 इंटू 10/100। ये क्लियर है क्या? Yes, ma'am. ये क्लियर है, ठीक है। अब मैं ये कह रही हूं कि फ्रैक्शंस क्यों लेने हैं, ये इतने सारे फ्रैक्शंस क्यों रखूं मैं? तो जब भी कभी फ्रैक्शंस अवॉइड करने हो और कोई वैल्यू अज्यूम करनी हो तो हम क्या करते हैं? हम ये देखते हैं कि जो हमें पार्ट्स दिए गए हैं डिफरेंट, यहाँ पे हमें डिफरेंट पार्ट्स दिए गए हैं, 1/3, 1/4 और तीसरा हमने निकाला है 5/12। तो मैं ये करूंगी कि इन 3, 4 और 12 का कोई मल्टीपल ले लो जो 3, 4 और 12 तीनों से डिविजिबल हो। तो 3, 4 और 12 से डिविजिबल नंबर क्या होगा? एलसीएम इन तीनों का। ठीक है, और इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा? 12। ये क्लियर है? Yes, ma'am. तो मैं ये कह सकती हूँ कि उसकी जो कैपिटल है या फिर प्रिंसिपल अमाउंट है उसको हम 12x ले लें। ठीक है, तो पहला अमाउंट हो जाएगा इसका 12x का 1/3, कितना आएगा? 4x। ठीक है, 4x इंटू 7/100, 4x का 7% प्लस 12x का 1/4, सेकेंड अमाउंट जो बोला था उन्होंने। तो 12x का 1/4 कितना होगा? 3x। 3x का 8%। देन रिमेनिंग कितना था? 5/12। तो 12x का 5/12 निकालोगे तो कितना आएगा? 5x। 5x का 10%। ये तीनों इंटरेस्ट मिला के मेरा 5,610 के इक्वल है। इज इट क्लियर?
ये जो Yes, मैंने ma'am. लिखा है ये क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को? कोई डाउट है? No, ma'am. ठीक है, नाउ लेट्स मूव फर्दर। तो ये मेरा आ गया 28x/100 प्लस 24x/100 प्लस 50x/100 इज इक्वल्स टू 5610। अब इनको ऐड कर लेते हैं, या फिर इंडिविजुअली देखो कैंसिल आउट हो रहा है क्या? चलो अच्छा, ऐड कर लेते हैं। 28, 24, 8, 4, 12, 2, 1, 3, 2, 5, 5, 10, 102x/100, ये आ जाएगा 5610। 102 से तो ये श्योरली डिविजिबल होगा। 102 इंटू 102, 5610, 55 आ रहा है ये। 102, 56, 55 ये आ गया, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5500। ठीक है, पूछा क्या था इन्होंने? कैपिटल पूछी है, तो कैपिटल तो मेरी 12x थी, तो x की वैल्यू डाल देंगे। 12 × 5500 आ जाएगा, 66,000 आ गया हमारा आंसर। अभी क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व करो। Ma'am, 15 years. सॉरी, Ma'am, 15 years. 15 years क्या है? एट अ सर्टेन रेट ऐसा ही, सर्टेन सम डबल्स इटसेल्फ इन 10 years, इट विल ट्रिपल इटसेल्फ इन 15 years, तो नहीं होगा।
Okay, let's see. At a certain rate of SI, a certain sum doubles itself in 10 years. देखो, मान लो अभी जो प्रिंसिपल है वो P है, ठीक है? तो आफ्टर 10 years जो भी इंटरेस्ट रेट लगा हो, जो भी इंटरेस्ट लगाया हो इन्होंने, 10 years के बाद ये अमाउंट 2P हो गया, ठीक है? तो 10 साल में इंटरेस्ट कितना मिला होगा? P मिला होगा, ठीक है? इन्होंने पूछा है इट विल ट्रिपल इटसेल्फ। तो अब ट्रिपल होने का मतलब है कि 3P हो जाए। 3P कब होगा? जब P इंटरेस्ट इसको फिर चाहिए। तो P इंटरेस्ट 10 साल में मिला था, SI है, तो SI में सेम इंटरेस्ट रहता है एवरी ईयर। तो नेक्स्ट 10 years में ही इसको वापस से P इंटरेस्ट मिलेगा। तो टोटल टाइम कितना लगेगा? 20 years का टाइम लगेगा टू ट्रिपल इटसेल्फ। क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, लेट्स मूव फर्दर। सॉल्व करो। इज इट डन? Ma'am, 1664.
1664, A option. Yes, ma'am. Okay, let's see. It is A. Okay. सिंपल है. सीआई पूछा है. अमाउंट कितना है? 10,000. 8% इंटरेस्ट है. तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट में सीधा सीआई निकालने का तो तरीका, फॉर्मूला तो नहीं है. हम दो तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं सीआई का. एक तो फॉर्मूले में अगर रखोगे तो इट विल गिव यू अमाउंट. तो वो आएगा 10,000 इंटू 108. 108/100. ये क्लियर है ना? सक्सेसिव वाला मैंने कल बताया था आप लोगों को. ठीक है. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 108 को मल्टीप्लाई करना है हमें. तो ये हो जाएगा 10,000 प्लस 800, and 800 will be 1600 plus 64. It will be 6461. ये आया हमारा फाइनल अमाउंट. तो इंटरेस्ट क्या होगा? इंटरेस्ट विल बी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. तो 11,664 माइनस 10,000, विच इज 11, सॉरी, इट विल बी 1,664. ठीक है. स्ट्रेट क्वेश्चन था. अमाउंट निकाल के उसमें से प्रिंसिपल माइनस कर दोगे तो यू विल गेट दी इंटरेस्ट. ठीक है. अब इसको और कैसे कर सकते हैं? अगर सीधा इंटरेस्ट निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं? बताओ कोई मुझे. कल की क्लास में मैंने बताया था, अगर हमें सीधा इंटरेस्ट फाइंड आउट करना हो तो हम क्या कर सकते हैं? सक्सेसिव वाले फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं. 8% का इंटरेस्ट है तो 2 बार 8% होगा, बढ़ेगा, क्योंकि 2 years है. तो फॉर्मूला नेट परसेंटेज का क्या था? ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100. यहाँ पे क्या होगा? 8 + 8 प्लस 8 × 8/100. ये हो जाएगा 16 प्लस 0.64. 16.64% मेरा नेट इंटरेस्ट बनेगा. तो 10,000 का 16.64 मेरा इंटरेस्ट होगा. आ जाएगा 1,664. क्लियर है ये वाला मेथड सबको? Yes, ma'am. सीधे परसेंटेज पूरा, जैसे एसआई में अगर मान लो 12% इंटरेस्ट दिया है और 5 years बोला है, तो हम सीधे बोलते हैं कि 12 × 5 यानी कि 60% इंटरेस्ट लगेगा टोटल. ठीक है. अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें टोटल परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो तो हम इस मेथड से निकाल सकते हैं. ठीक है. लेट्स मूव फर्दर. सॉल्व करो.
सॉल्व हुआ? सॉल्व हुआ? मैम 1200 आ रहा है। 1200 तो नहीं आएगा, 12,000 है इसका आंसर। ओके, लेट्स सी। What is the principal amount which earns rupees 1320 as compound interest for the second year? मान लो प्रिंसिपल अमाउंट P था, तो ये बोल रहे हैं कि फर्स्ट ईयर का तो नहीं पता है, बट सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट जो है वो 1320 आया है। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें पता है कि फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट बनता है वही नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाता है। तो फर्स्ट ईयर में जो अमाउंट बना होगा उसी का 10% ये 1320 होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर का अमाउंट जो है उसका 10% 1320 है। तो फर्स्ट ईयर का अमाउंट कितना होगा फिर? 13,200 होगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर का अमाउंट 13,200 आया है। अब प्रिंसिपल से अमाउंट तक जाने के लिए 10% मैंने प्रिंसिपल में बढ़ाया होगा, तभी 13,200 आएगा। 10% इंटरेस्ट ऐड हो गया। तो अब प्रिंसिपल का 110% मैं कह सकती हूँ 13,200 के बराबर होगा। यहां तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? नो मैम। तो प्रिंसिपल यहां से निकल आएगा हमारा। इसको कैंसिल आउट करते हैं 11 से। 120 आया ये, और 100 मल्टीप्लाई होगा, 12,000 आ गया। ठीक है, ऐसे ही किया था। मैम मैंने 1320 का निकाल दिया था, इसलिए 1200 आ रहा था। ओके ओके ओके। 1320 तो उस अमाउंट का 10% है फर्स्ट ईयर के अमाउंट का। ठीक है, लेट्स मूव फर्दर। चलो, करो सॉल्व।
सॉल्व हुआ? क्या हुआ, क्वेश्चन नहीं समझ में आया क्या? मैम सॉल्व नहीं हो रहा। ओके। अ सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू, मान लेते हैं पी प्रिंसिपल था, 2 साल में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट बन गया 10,550। ठीक है। एंड फर्दर 3 इयर्स में अमाउंट हो गया 1638। ठीक है। ये 2 साल का है, फिर अगले साल ये इतना हो गया। तो यहां से यहां तक पी तो सेम ही है, यहां भी पी तो कॉमन है, इंटरेस्ट और बढ़ गया होगा। इस 1 ईयर में जो इंटरेस्ट आया होगा वही और ऐड हो गया होगा। तो मैं इन दोनों का डिफरेंस देखती हूँ कितना है। डिफरेंस आएगा 81058। ये मेरा इंटरेस्ट आ रहा है, वो डिफरेंस आ रहा है। तो क्या ये मैं कह सकती हूँ कि थर्ड ईयर का इंटरेस्ट 1058 है? ठीक है। और मुझे पता है कि सेकंड ईयर का जो अमाउंट है उसी पे मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया होगा। तो सेकंड ईयर का अमाउंट है 10580, और इससे इंटरेस्ट आया 1058। बताओ कितना परसेंट है? बोलो। 10। सॉरी। 10%। दिख रहा है ना कि 1058 का कितना परसेंट है? इट इज 10%। तो मुझे पता चल गया रेट इज 10%। शुड आई रिपीट इट या फिर क्लियर है? मैम अब आ गया समझ में। आ गया? किसी को कोई ये डाउट तो नहीं है ना? ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। सॉल्व करो।
इज इट डन? सॉल्व हुआ? नो मैम। Okay, let's see. A sum of money amounts to 44,100 in 2 years from 40,000. Compounded annually rate of interest per annum. ठीक है, देखो 40,000 मेरा प्रिंसिपल था, इसमें इंटरेस्ट ऐड हुआ और ये बन गया 44,100। तो इंटरेस्ट कितना ऐड हुआ? 4100 का। दोनों में डिफरेंस 4100 का है, यहाँ और यहाँ। तो इंटरेस्ट कितना है? 4100। तो लेट मी चेक कि 4100 40,000 का कितना परसेंट है। टेन पॉइंट 25%। यहां तक कोई प्रॉब्लम? मैंने 40,000 प्रिंसिपल था, 44,100 अमाउंट था मेरा 2 साल के बाद। तो मैंने ये देखा कि 2 साल में इंटरेस्ट कितना मिला। 2 साल में इंटरेस्ट मिला है 4100। तो मैंने चेक किया कि 2 साल में इंटरेस्ट 4100 जो मिला है वो प्रिंसिपल का कितना परसेंट मिला है? 10.25% मिला है। तो मतलब 2 साल का मेरा इंटरेस्ट जो बना वो 10.25% बना है। ठीक है, तो 10.25 कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है। अगर एसआई होता तो ये 10.25% या जो भी आता उसको मैं डिवाइड बाई 2 कर देती, मुझे आंसर मिल जाता। ठीक है, बट ये सीआई है। तो अब अप्रोक्सीमेटली देख लो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये जो फॉर्मूला है हमारा ए प्लस बी वाला, उसमें डाल के हम टोटल परसेंटेज निकालते हैं 2 साल में इंटरेस्ट कितना होगा। तो खुद कॉमन सेंस से बताओ मुझे कि इनमें से कौन सी वैल्यू होगी जो मैं डालूंगी 2 साल के लिए तो 10.25 आंसर आएगा। बताओ मुझे। मैम 5। मैम 5? 5। कॉमन कॉमन सेंस है कि 5 + 5 ये 10 हो गया, फिर यहाँ पे कुछ थोड़ी सी वैल्यू यहाँ आ जाएगी, दोनों ऐड हो जाएंगे 10.25 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब इसी क्वेश्चन को हम फॉर्मूले से भी देख सकते हैं। फोर्टी वन 44,100 अमाउंट है मेरा। 40,000 इंटू 1 + R/100 का स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100। टाइम यहाँ पे 2 है तो मैंने 2 लिख दिया यहाँ। ठीक है, अब ये 4,000/100, ये 40,000 इधर ले आएंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये आ गया 441/400। ठीक है, विल बी इक्वल्स टू 1 + R/100 होल स्क्वायर। इधर स्क्वायर है, ये उधर जाके रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। 441/400 ये वाला स्क्वायर इक्वल के उधर जाएगा तो इट विल बिकम रूट। ठीक है, यस मैम। 441 यस किसका मैम। स्क्वायर रूट होता है? 21 का। 20। और 400 किसका होता है? 20 का। तो 1 + R/100 आ गया मेरा 21/20। तो यहां से 100 + R इज इक्वल्स टू 21 इंटू 100/20। R की वैल्यू आ गई 5%। ठीक है, यस बट मैम। इतना लेंदी करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें पता है, हमें सक्सेसिव वाला फॉर्मूला आता है, सक्सेसिव लगाना आता है, तो हम उसी मेथड से करेंगे। ठीक है, लेट्स मूव फर्दर।
अच्छा, इस क्वेश्चन में इन्होंने एक चीज बोली है सेमी एनुअली। तो जब भी कभी सेमी एनुअली दिया है, या फिर हाफ ईयरली दिया है, या फिर क्वार्टरली दिया है, तो हमेशा ये देखो कि इन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट किस हिसाब से दिया है। इन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम दिया है, मतलब एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो हाफ ईयरली का 5% होगा। ठीक है, हाफ हो जाएगा। और एक ईयर में क्वार्टर्स कितने होते हैं? 4। तो अगर मुझे यही रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वार्टर में यूज करना हो तो 10/4, 2.5% हो जाएगा। ठीक है। और सेमी एनुअली और हाफ ईयरली सेम बात है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 5% रहेगा। और जो अब ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड बनेगा, ये 6 6 मंथ्स पे इंटरेस्ट लेगा। ठीक है। वैसे ईयरली करते हैं तो ईयर वाइज इंटरेस्ट ले निकालते हैं। अब इसमें 6 6 मंथ्स के कॉन्सेप्ट पे बनेगा। तो 1.5 ईयर बोला है, तो इसको 3 ईयर मान के चलो। ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। सॉल्व करो। मैम 7881.25 ऑप्शन डी। हम्म, सही है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स सी। A sum of 50,000 invested in a fund which gives 10% per annum returns. What is the interest on the amount which compounded semi-annually for 1.5 years? तो हम इंटरेस्ट पूछा है, तो एक तो अपना स्टेप है 50,000 फाइनल अमाउंट निकाल लेते हैं। 10% रेट है, सेमी एनुअली बोला है, तो इट विल बी 5%। 5% का मतलब है मैं इस अमाउंट को 105% बनाऊंगी पहले ईयर में, फिर सेकेंड ईयर वाले अमाउंट को फिर बनाऊंगी, फिर थर्ड। 3 बार होगा, क्योंकि 1.5 ईयर्स बोला है, तो 6 मंथ 6 मंथ के 3 बैच बनेंगे। ठीक है। तो ये हमें फाइनल अमाउंट दे देगा। एक तो ये मेथड कर सकते हो। दूसरा, अब यहाँ पे 3 बार बोला है 5%, 5%, 5%, तो अब सक्सेसिव वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि अब उसमें पहले 2 वैल्यू लेके रखोगे, फिर तीसरे वाले के साथ रखोगे, तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा।
तो यहाँ पे हम एक और चीज कर सकते हैं, क्योंकि 0 दिए हुए हैं और 5% है, 5% निकालना बहुत आसान है ना। तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, जो मैंने तुम लोगों को ब्रेक करके दिखाया था। 5,000 का 5% कितना होगा, बताओ मुझे। 2500। 2,500। तो तीनों साल ये अमाउंट तो कॉमन हो जाएगा। ठीक। सेकेंड ईयर में इसका 5% और रखना पड़ेगा। तो 2,500 का 5% कितना होगा, 125। ठीक है। फिर इस ईयर में इसका 5% 125, इसका 5% 125, और इसका 5% 12.5 विल बी 10%, 5% हो जाएगा 6.25। अब सबको ऐड कर लो, हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। इसको ऐड करोगे, ये आएगा 7,500, ये आ गया। 125 3 टाइम्स है, तो ये आ जाएगा 375, और 6.25 सबको ऐड कर लो, 5 2, ये आ गया 7,881.25। ठीक है, क्लियर है ये जो मैंने किया, थर्ड वाला। जब भी कभी 5% 10% रेट दिया जाए और जीरोस हो नंबर में, तो यू शुड यूज, यू कैन यूज दिस मेथड अगर जरूरत पड़े। ठीक है। और अमाउंट तो निकाल ही सकते हो डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करके। ये हमने अमाउंट वाला कैसे करेंगे वो भी बता देती हूँ। ये एक सेकेंड, ये 50,000 है। ये वाले जीरो मैंने कैंसिल आउट कर दिए, दो हो गए। ठीक है। 5 2 10, 120। ठीक है। 5 4। ठीक है। 21 into 105 into 105 by 4, इसको सॉल्व कर लो, तो इट विल गिव यू दिस आंसर। अब एक वो भी बता देती हूँ, अगर a प्लस बी वाले में रखोगे, देखो कुछ वैल्यूज सक्सेसिव वाले अपने को याद हो जाने चाहिए। जैसे 10% अगर सक्सेसिव में 2 बार 10% होगा, तो इसका मतलब हो गया 21% होगा ओवरऑल। इंक्रीमेंट की सिर्फ बात कर रही हूँ। ठीक है। 20% होता है, तो ये बना देता है 44%। अगर 5% हो, अभी हमने निकाला है, तो ये बनाता है 10.25, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला था। यहाँ पे भी 5% है, पर अब टाइम 3 साल 3 बार करना है, तो मुझे पता है इन दोनों को मिला के 10.25 निकलेगा, क्योंकि वो मुझे याद है ऑलरेडी। ठीक है। तो मैं 10.25 और 5 को रख के सॉल्व कर सकती हूँ, तो भी मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 साल में कितना बनेगा पता चल जाएगा। बट डेसिमल्स बहुत सारे होंगे, तो ये हो जाएगा 15.25, प्लस इसको कैंसिल आउट करोगे 10.25 by 20। अब इसको सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा सा लेंदी होगा। तो ये मैंने 3 मेथड बताए, विच एवर सूट्स यू, यू कैन डू इट। मुझे लगता है ब्रेक करके जो मैंने बताया दैट विल बी द इजियर वन। ओके, लेट्स मूव फर्दर। क्लियर है ना ये वाला क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? नो मैम। ओके, एक ये क्वेश्चन और कर लेते हैं, सॉल्व करो।
मैम 2 years. अरे सॉरी 2 years. 2 years, 2 years आ गया। हाँ ठीक है, Yes, 2 years आंसर होगा। ठीक है। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹30,000 एट 7% पर एनम इज 4347। प्रिंसिपल अमाउंट है मेरा 30,000, 7% रेट है। ठीक है। इंटरेस्ट मिला मुझे 4347। ठीक है। देखो, इस तरीके के क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली देख के भी आप लोग कर सकते हो। जैसे 30,000 है, ठीक है, तो 30,000 का 10% 3,000 होगा, हमें पता है। ठीक है। 10% 3,000 होगा। 15% कितना होगा? 10% 3,000 है, 5% होगा 1,500, 15% होगा 4,500। ठीक। और ये वाला जो नंबर है वो 4,500 के पास दिख रहा है मुझे, पर ये 4,500 से कम है, तो मतलब ये 15% से कम होगा। ठीक है। तो अब मुझे पता है कंपाउंड इंटरेस्ट में मैं वही वाला फॉर्मूला अगर लगाऊंगी तो ये 14 पॉइंट समथिंग आएगा। 2 ईयर में ही लगता है, 2 ईयर में, 2 साल में 7 से 14% के अराउंड ही बनेगा। ठीक है। 2.5 ईयर्स से कम ही होगा, 3 हो नहीं सकता, 4 हो नहीं सकता, हमें पता है 2 साल में ही 7% में ये 15 से कम बनेगा। अगर 2 से ज्यादा साल लेंगे तो ये 15 के ऊपर चला जाएगा। समझ में आया जो मैंने बताया? yes, ma'am. Yes ma'am. अप्रोक्सीमेटली ये क्वेश्चंस आप कर सकते हैं कि 30,000 का, या देखो 7 4347 30,000 का कितना परसेंट होगा, ऐसे हम निकाल भी सकते हैं, बट ये क्यों करना, अप्रोक्सीमेटली देख लो कि 30,000 का 10% 3,000 होगा, 15% 4,500 होगा, इससे कम है मतलब 15% से कम होगा, तो 7% 2 ईयर्स के लिए अगर लगाएंगे तो ये मेरा 15 से कम आ जाए। आई थिंक इट इज क्लियर। Yes, ma'am. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलो एक क्वेश्चन और जल्दी से कर लेते हैं। इन हाउ मेनी years ₹150 will produce the same interest at 8% as ₹800 will produce in 3 years at 4.5%? तो किस टाइप का इंटरेस्ट लेना है, नहीं दिया है तो मतलब एसआई लेना है। ये बोल रहे हैं कि 158% के रेट पे मेरा 150 अगर प्रिंसिपल है और 8% में रेट लगाऊं तो जो मेरा इंटरेस्ट आए वो 800 के 4.5% लगाने में 3 ईयर्स में जितना आ रहा है उसके इक्वल हो। ठीक है। तो हम 800 वाला निकाल लेते हैं। 800 में 4.5 इंटू 3/100 ये बनेगा, तो ये हो जाएगा 108। 800 पे 4.5% रेट लगाने में 3 साल में 108 इंटरेस्ट बन रहा है मेरा। ठीक। यही 108 मुझे यहां लाना है, टाइम पूछा इन्होंने कितना लगेगा। ठीक है। तो 150 इंटू 8 इंटू T/100 इज 108। सिंप्लीफाई करेंगे 12T इज इक्वल्स टू 108 आ गया, तो T की वैल्यू आ जाएगी 9। 9 ईयर्स लगेंगे मुझे 150 पे 108 इंटरेस्ट पाने में, अगर 8% का रेट दिया गया है। ठीक है, समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? Yes ma'am. ओके, शुड बी वाइंड अप द क्लास? कोई किसी को कोई डाउट है क्या अभी तक जो किया हमने? मैम पीआरटी मतलब दोनों के इंटरेस्ट को इक्वल टू ईच अदर रख दिया था। हाँ,
अच्छा, आपने इक्वेशन बना के किया है क्या? यस मैम। अच्छा, ऐसे किया है क्या? रुको मैं बताती हूँ। 8 into t/100 इज इक्वल टू 800 into 4.5 into 3/100, ऐसे किया है। यस मैम। हाँ तो बेटा सेम ही आंसर आएगा ना। ये वाला पार्ट सॉल्व करोगे तो जो मैंने अलग से किया है ये सॉल्व करोगे। देखो इसको सॉल्व करो, 180 आ रहा है। हाँ और अगर मैम। ऐसे सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो ऐसे डायरेक्ट कर लोगे। देखो ये इधर से ये सिंप्लीफाई हो गया, 800 है यहाँ पे, ये 8 से कैंसिल आउट होगा, 10 आएगा, 5 2 10, 5 3 15, 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4.5 into 2 बचा, तो ये आ जाएगा 9। ठीक है, यस मैम। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय एवरीवन।